आरक्षण तोहर अधिकार बबुआ, हाँ, लड़के लेके परी अधिकार बबुआ। हाँ, बिना लड़े कोई उपाय नहीं कोई है। उपाय नहीं। बिना लड़े माँ दूध नहीं पिलाती है, बिना रोए तो ये दे देगा आरक्षण। तो आप लोग तैयार अरे हैं? तैयार है, मन तन धन से तैयार है। एकदम सुप्रीम कोर्ट जाना है, धरना देना है जंतर मंतर पर, पार्लियामेंट का घेराव होगा। इसकी लड़ाई पूरी तरह से हम लोग लड़ेंगे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। यदि सरकार नहीं जाती है हाँ। तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। बहुजन समाज के वकील जाए। बहुजन समाज के वकील जाएगा चलिए। लड़ने के लिए। सदियों से सताया हुआ हाँ, बैकवर्ड माइनॉरिटी, अत्यंत पिछड़ा हाँ, सदियों से सताया हुआ है। इसको कुआं पर पानी नहीं पीने देता है, और जज बनने लिए कहाँ देगा। तो आप लोग तैयार हैं? एकदम रेडी हैं जाने के लिए, है ना, रन के क्योंकि लिए। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 का हवाला दिया हाँ, 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 कि 50% से अधिक नहीं होगा। जी। इसके बावजूद भी 60% सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन बढ़ाया, हाँ, आज तक से लागू हुआ है। हाँ। पटना हाईकोर्ट के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये है अंबेडकर हॉल। ये बाबा साहब की तस्वीर लगी हुई है और ये अंबेडकर हॉल है। और यहाँ जो तमाम पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं वो बैठते हैं और बैठे भी हैं। हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि जो आरक्षण तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार में जाति आधारित गणना के आधार पर बढ़ाया गया था, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने इसको गैर संवैधानिक बता करके ख़त्म कर दिया। हमारे साथ बात करने के लिए कई एडवोकेट हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर क्यों रद्द हुआ। क्या नाम हुआ मैडम? मेरा नाम मालती कुमारी हुआ, मालती क्यों? एडवोकेट। क्यों रद्द हुआ ये आरक्षण? आरक्षण इसलिए रद्द हुआ कि सरकारी पीपी बढ़िया से अपने बात को जज साहब के सामने नहीं रख पाए, हाँ, हाँ। इसलिए रद्द कर दिया गया है। वजह क्या थी? वजह यही थी कि ये में पिछड़े जाति लोग को नहीं अहमियत दिया जाता है। यहाँ बैकवर्ड को और दलित को कोई अहमियत ही नहीं। बहुत लेडीज़ हैं, 100-150, लेकिन कि अभी तक कोई लेडीज पटना हाईकोर्ट में एडवोकेट जज नहीं बनी है। मतलब कोई महिला दलित पिछड़ा हो जज नहीं बनी है, हैं? नहीं, दलित या बैकवर्ड कोई भी नहीं है। दलित पिछड़ा को आरक्षण दिया गया था 49% से 65% किया गया। हाईकोर्ट का आदेश तो आप ही जानते होंगे, तो आखिर क्यों रद्द कर दिया गया? क्योंकि संविधान में 50% से अधिक आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। जी। ये सरकार अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख पाई, हाँ। इसकी वजह से न्यायालय ने इसको जो है सो रद्द कर दिया है। सरकार अच्छा से नहीं रख पाई। अपना पक्ष नहीं रख पाई सरकार, ये जबकि सरकार को चाहिए था कि ये आरक्षण जब उन्होंने सर्वेक्षण के आधार पर एक्सटेंड किया, जी 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 तो आरक्षण को नौवीं सूची में डालना चाहिए था। जी जी तो सरकार की मंशा सही नहीं थी, जी। नौवीं सूची में डाला क्यों नहीं? हाँ, हाँ। तो न्यायालय ने अपना उसका जो है सो नौवीं सूची डाला नहीं है, और 50% अधिक आपको व्यवस्था है नहीं, हाँ, हाँ। बढ़ाने का आपको पावर है नहीं। हाँ। न्यायालय ने अपना उसको रद्द कर दिया। लेकिन कई ऐसे अनुच्छेद है जो कहता है कि अगर सरकार स्टेट दे रही है, राज्य सरकार, तो उसके कोई नहीं छू सकता है उसको। जब तक नौवीं सूची में नहीं डालते तब तक नहीं छू सकता है। हाँ, नौवीं सूची में डालने के बाद कोई नहीं छू सकता है उसको। हाँ। लेकिन जब तक नौवीं सूची में नहीं डालिएगा तो सरकार को न्यायालय रद्द कर सकती है। तो जो सरकारी, तेलंगाना में वहाँ पर है ना, हाँ, 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 वहाँ नौवीं सूची में डाल दिया है। आज भी वहाँ 50% आरक्षण चल रहा है। हाँ। वहाँ 50% किसी सरकार को, किसी न्यायालय को हिम्मत नहीं है कि वहाँ पर आपको आरक्षण रद्द कर दे, जी जी जी। क्योंकि वहाँ नौवीं सूची में डाल दिया गया है। यहाँ डाला क्यों ना सरकार? सरकार का रवैया ढोलमोल रीति है, हाँ, हाँ, हाँ। सिर्फ वोट लेना काम है। जी मैंने इधर आरक्षण भी दिखा रहे हैं, उधर डाल भी नहीं रहे हैं। जी जी। तो न्यायालय अपना काम कर दिया, तो क्योंकि न्यायालय, न्यायालय को 50% से अधिक उसको आरक्षण देने के प्रावधान संविधान में नहीं है। उसको जब तक संशोधन नहीं किया जाएगा तब तक न्यायालय इसको आगे एक्सटेंड कर नहीं सकती है। न्यायालय अपना काम किया, सरकार अपना काम करे, तो सरकार के वकील अच्छा से पक्ष नहीं नहीं रख पाया। इसलिए अब सरकार के वकील पक्ष नहीं रख पाया, या कानूनन जो नई सूची में डालना है, अब दोनों में जो है उसको नहीं रख पाए हैं, जिसके चलते न्यायालय ने रद्द कर दिया। जी। क्या नाम हुआ सर आपका? नरेश प्रसाद। प्रसाद जी, आरक्षण रद्द हो गया, गलत हुआ। गलत हुआ, क्यों रद्द हुआ? 50% की बात हम ये नहीं करना चाहते हैं। हाँ। कॉलेजियम सिस्टम जो बनी, हाँ, उसमें 50% और 90% की बात कहाँ है? हाँ, हाँ। कॉलेजियम में जब बिना रिजर्वेशन का अपॉइंटमेंट होता है, तो ऐसी स्थिति में 65% ये भी होना चाहिए। इससे साफ ये इंगित होता है कि दलित, बैकवर्ड, हरिजन और अल्पसंख्यक को जज नहीं बनने देना है, सरकारी सेवा में नहीं जाने देना है। यह स्पष्ट एक तरह से रोकना हुआ। इसका मैं भर्त्सना करता हूँ। वकील कहाँ चुके हैं?
सरकार के वकील चूक गए अपनी बात रखने में, संवैधानिक पैटर्न पर भी बात रखने में वो चूक गए। 50% की बात है, लेकिन इनको जो एक्सप्लेन करना चाहिए कि 10% जिस तरह से बढ़ाया गया तो 65% भी किया जा सकता है। 75 हो सकता है तो हो सकता है। इन्होंने अपनी बात को अपने ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया, इससे जो है चूक। ये मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में भी यही मैटर उठ करके आवेगी कि 50% की व्यवस्था नहीं है। गवर्नमेंट की पॉलिसी भी डुअल है, उनको जो है रिजर्वेशन जो देना चाहिए संविधान के दायरे में ही देना चाहिए। अगर दे दिए तो न्यायालय को स्वीकृत करने में कोई दिक्कत नहीं थी। इससे साफ इंगित होता है कि इनको रिजर्वेशन नहीं देना है, रिजर्वेशन की बात नहीं सुनना है। अगर यही बात हो कॉलेजियम को भी एब्लिश कर देना चाहिए, तो वहाँ रिजर्वेशन की बात नहीं है, इसलिए वो लागू है। हाई कोर्ट के एडवोकेट अरुण कुशवाहा सर हैं। सर, आपसे हम कल भी बात किए थे, तो आखिर आगे क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, बिल्कुल ये स्पष्ट है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आरक्षण नहीं होगा जजों की बहाली में, और जब तक गरीब का बेटा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज नहीं बनेगा, तब तक गरीबों को, मतलब अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज को न सामाजिक न्याय मिलेगा, न आर्थिक न्याय मिलेगा, न राजनीतिक न्याय मिलेगा, न फौजदारी न्याय मिलेगा। इसलिए सरकार को सारा काम छोड़ करके सबसे पहले कॉलेजियम व्यवस्था को रद्द करना चाहिए। और ये अलोकतांत्रिक भी है, असंवैधानिक भी है कॉलेजियम, क्योंकि इस संविधान में कहीं कॉलेजियम का जिक्र नहीं है। अनडेमोक्रेटिक है, वहाँ मनोनयन द्वारा होता है। तो जब तक कॉलेजियम रहेगा तब तक भाईवाद, भतीजावाद, परिवारवाद, जातिवाद चलते ही रहेगा, और 250 से 300 परिवार का जज बनते रहेंगे इस देश में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। सिर्फ अगड़ा समाज के, चूंकि उन्हीं के लोग कॉलेजियम में हैं। हाँ, अगर कॉलेजियम में भी 5 सदस्यीय कॉलेजियम बना दे, जिसमें एक शेड्यूल कास्ट का, एक शेड्यूल ट्राइब का, एक अति पिछड़ा का, एक ओबीसी का और एक माइनॉरिटी का जज को रख ले, तो ये बैलेंस कॉलेजियम अगर बना दे तब थोड़ा सा वहाँ चेक एंड बैलेंस हो सकता है। लेकिन कॉलेजियम में सब के सब, माने 5 के 5 सिर्फ एक ही वर्ग के होते हैं, वो आरक्षण विरोधी समाज के होते हैं, और वो लोग आरक्षण विरोधी समाज के लोगों का ही नाम रिकमेंड करते हैं, तो नेचुरल है कि वही लोग बनेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगी तो निरस्त हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो अगर संविधान के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट काम करेगा तब तो निरस्त हो जाएगा, लेकिन कास्ट वेंडेटा से अगर काम करेगा तो नहीं निरस्त होगा। चलिए सर, शुक्रिया। क्या नाम हुआ आपका? रामेश्वर सिंह। रामेश्वर सिंह। अच्छा, तो ये जो आरक्षण रद्द हुई, बहुजन समाज को जो आरक्षण दिया गया था 65% बिहार में, वो आखिर क्यों रद्द हुआ? देखिए, उसका रद्द होने के कारण पहला है कि सरकार ने जो गवर्नमेंट एडवोकेट जो नियुक्त किया और जो बहस के लिए लाया, वह सही ढंग से रख नहीं पाए। पहले सरकार की मंशा को क्लियर करना पड़ेगा। सरकार की मंशा जो पहले वाली सरकार थी, वह रिजर्वेशन लाई, पूरे जातीय जनगणना कराई, आर्थिक जनगणना कराई, उसके अनुसार कितने लोग पिछड़े हैं उनके अनुसार उसने रिजर्वेशन दिया, बढ़ाया। और सरकार को ये पूरे अधिकार है। संविधान कहता है कि जो वंचित लोग हैं, उनको पूरी सहभागिता मिलनी चाहिए सरकारी कामकाज में। तो रिजर्वेशन जब तक से नहीं मिलेगा, सरकारी कामकाज नहीं हो पाएगा। इसी को लेकर के सरकारी वकील ने अपना पूरा पक्ष नहीं रख पाया। सुप्रीम कोर्ट, कौन वकील थे? एजी थे। एजी हैं, वहीं बहस किए थे। और इसके बाद बाहर से जो हायर करके एडवोकेट लाए थे रखने के लिए, वह भी उसी सरकार के अनुसार हुआ काम किए। सरकार जो चेंज कर गई, सरकार की संलिप्तता है। नहीं, सरकार जो चेंज कर गई तो सरकार की पॉलिसी चेंज कर गई। जी। जो पिछली सरकार थी उसकी मंशा सही थी। अब सरकार जो चेंज की, उसी तरह सरकार की पॉलिसी मंशा चेंज कर गई, पॉलिसी नहीं मंशा चेंज कर गई। सरकार की संलिप्तता है इसमें? यस, डेफिनेट है। हाँ, सरकार की संलिप्तता। न्यायालय के आदेश में, उसमें न्यायालय के आदेश में सरकार की सहभागिता इसमें है रद्द होने में कि अपने वकील को सही ढंग से पक्ष रखने के लिए नहीं मौका दिया, कमजोर हो गए, कमजोर किया।
इसकी लड़ाई आप लोग लड़ेंगे आगे? इसकी लड़ाई पूरी तरह से हम लोग लड़ेंगे। हाँ। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, यदि सरकार नहीं जाती है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। बहुजन समाज के वकील जाएंगे? बहुजन समाज के वकील जाएगा चलिए। लड़ने के लिए। तो आप लोग तैयार हैं? एकदम रेडी हैं जाने के लिए, है ना? रन के क्योंकि लिए। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 का हवाला दिया हाँ हाँ हाँ। कि 50% से अधिक नहीं होगा। जी। इसके बावजूद भी 60% सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन बढ़ाया, हाँ। आज तक से लागू हुआ है, हाँ। जिसको इस बात को भी अन्य सरकारी वकील नहीं रख पाए कि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है रिजर्वेशन 60%, तो यहाँ क्यों नहीं चलेगा, इस बात को भी नहीं रख पाया गया है। चलिए, क्या नाम हुआ सर? इधर आ जाइए। क्या नाम हुआ? सुरेश प्रसाद सिंह। आखिर क्यों रद्द हुई आरक्षण 65%? आरक्षण तोहर अधिकार बबुआ, हाँ। लड़के लेके परी अधिकार बबुआ, हाँ। बिना लड़े कुछ नहीं मिलता है। जी जी जी। और सदियों से सताया हुआ हाँ। बैकवर्ड माइनॉरिटी, अत्यंत पिछड़ा हाँ। सदियों से सताया हुआ है। इसको कुआं पर पानी नहीं पीने देता है, और जज बनने लिए कहाँ देगा। जी जी। सब कुंडली मार के बैठा हुआ है, कौन? सब जज बैठा हुआ है, अच्छा। अत्यंत पिछड़ा सबको कुचलने के लिए। ये न्यायालय जो है भारत में बहुजन का एक तरह के दुश्मन है। इसको न बढ़िया से न्याय देगा और न आगे बढ़ने देगा। कतनो क्वालिफाई रहेगा, इसको जज बनने नहीं देगा। आज पटना हाई कोर्ट में कोई दलित जज नहीं है, माइनॉरिटी जज नहीं है, समझे कि नहीं। मैंने एगो टिमटिमाता हुआ ताड़ा है। और यहाँ कॉलेजियम सिस्टम है, भाईवाद भतीजावाद होता है। भाई बात भतीजा। हाँ, जिसका भाई बाप दादा जज है ना, वही जज होता है। तो इसकी लड़ाई लड़ेंगे, आरक्षण की लड़ाई आप भाई लोग? जम के लड़ना होगा। हम नहीं लड़ेंगे, हमारे बाल बच्चा लड़े। बिना लड़े कोई उपाय नहीं है। बिना लड़े माँ दूध नहीं पिलाती है, बिना रोए तो ये दे देगा आरक्षण। आप लोग तैयार अरे हैं? तैयार है, मन तन धन से तैयार है। एकदम सुप्रीम कोर्ट जाना है, धरना देना है, जंतर मंतर पर पार्लियामेंट का घेराव होगा। हाँ। चलिए, तो आप लोग पार्लियामेंट भी जाने के लिए तैयार हैं सर? बिल्कुल, पूरा जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज का जो 420 सांसद अभी जीत के गया है, हाँ। उन सांसदों को हम लोग यूनाइट करेंगे। एक सब SC ST OBC माइनॉरिटी MPs एसोसिएशन बनवाएंगे। और एक बार 420 सांसद बोलेगा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आरक्षण विधेयक पारित करो। 90% आरक्षण सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में SC ST MBC OBC माइनॉरिटी के लिए होना चाहिए। और 420 जो सांसद है, कोई पार्टी से गया हो, अगर आप अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं, अति पिछड़ा हैं, OBC हैं, माइनॉरिटी हैं, तो इस संघ का मेंबर बनिए। और संघ पूरा एक बार पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री से मांग कर दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आरक्षण विधेयक जो है, जिसमें 90% आरक्षण का बात है, और जिसमें ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बनाने की बात है, जिसमें वैकेंसी निकालने की बात है, प्रिलिमिनरी टेस्ट की बात है, मेन टेस्ट की बात है, इंटरव्यू की बात है, और तब जाके जज को मेरिटोरियस लोग को बनाना है। ये काम हम लोग इस बार, हमारा मजबूत सांसद सब गया है। बिहार से पप्पू यादव गए हैं, उत्तर प्रदेश से चंद्रशेखर आजाद रावण जी गए हैं। उन लोगों से हम लोग मिलेंगे और जा कर के कहेंगे कि सांसदों का, SC ST OBC माइनॉरिटी सांसदों का एसोसिएशन बनाइए। और वो एसोसिएशन मांग करे प्रधानमंत्री से, 420 है संख्या में, सब मिलके जिस दिन प्रधानमंत्री के सामने कह देगा कि आप इस बिल को पारित करिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आरक्षण को, और नहीं तो हम लोग सब आपका सरकार को गिरा देंगे। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण नहीं है? सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, हाई कोर्ट में नहीं है। वो तो जिला न्यायालय में हम लोग 20 साल लड़े हैं, तो 2017 में लागू हुआ है। चलिए, तो ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जब तक नहीं होगा, तब तक गरीबों को सामाजिक न्याय मिलना बड़ा मुश्किल है। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। ये तमाम एडवोकेट हैं, ये हाई कोर्ट के, पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, और इनका साफ कहना है कि हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो धरना देना क्यों ना पड़ जाए, लेकिन अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है तो हम जाएंगे। बहरहाल, हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है? और जो आरक्षण रद्द हुआ है, 65% आरक्षण जो रिजर्वेशन दिया गया था, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।